लगता है कि बीजेपी को जो उपचुनाव में हार मिली है वो वेकअप कॉल की तरह काम कर रही है, एक अलार्म की तरह बजी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर शोर से चुनावों में कूद गए हैं, चुनाव प्रचार में। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में। जरा मैं उनको कहना चाहता हूं, जरा कांग्रेस के मित्रों, हमारा जरा रेल बजट तो देख लो। भाइयों बहनों, ये हिसार को 2 रेलवे लाइन देने का निर्णय किसने किया? हिसार को 2 रेलवे लाइन देने का निर्णय किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले बजट में फैसला कर दिया गया है। इतना ही नहीं, एक नेशनल हाईवे हिसार को देने का फैसला सरकार बनते ही हमने कर लिया है। आप हमारे से 60 दिन का हिसाब मांग रहे हो? जो काम आप 60 साल में नहीं कर पाए, वो काम हमने पहले ही बजट में कर करके आपके सामने रख दिया है। इतना ही नहीं, नारनौल क्षेत्र, जहां से हमारे अभिमन्यु जी मैदान में हैं, नारनौल में भी रेलवे की लाइन और नेशनल हाईवे की लाइन, ये काम भी दे दिया गया है। इस तेजी से काम होता है भाइयों, तब जाकर के देश का भला होता है। भाइयों बहनों, आप टीवी पर श्रीमान अमिताभ बच्चन का शो देख रहे हो। अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति, इसका खेल खेलते हैं। टीवी के स्क्रीन पर तो कौन बनेगा करोड़पति इसका खेल चलता है, लेकिन हरियाणा सरकार में सारे मंत्री इस बात का खेल खेल रहे हैं कि कौन बनेगा अरबोपति। पूरी हरियाणा सरकार का हर मंत्री एक दूसरे के साथ स्पर्धा कर रहा है, कौन बनेगा अरबोपति। भाइयों बहनों, हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, और मैं आज घोषणा करना चाहता हूं, 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी की 125वां जन्म जयंती के रूप 125 वर्ष निमित्त एक विशिष्ट पर्व का प्रारंभ हो रहा है। पंडित नेहरू सीधे आपको लेकर चलते हैं हिसार, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे, ताकि किसान की अपनी फसल कभी बेकार न जाए, बेकार का उसको खर्चा न हो, इस काम को हम करने वाले हैं। भाइयों बहनों, मैं ये इलाका सेना के जवानों का इलाका है। मैं जरा उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये हमारे देश की सेना 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 50 साल से तड़प रही थी कि नहीं तड़प रही थी? मांग कर रही थी कि नहीं कर रही थी? क्या दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं बैठी थी? पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बैठी थी? 2/3 3/4 बहुमत के साथ नहीं बैठी थी? लेकिन उनको तो कभी जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देने की नहीं सूझी। हर चुनाव में वादे करते रहे, वोट बुनाते रहे, लेकिन जवानों का भला नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने आते ही पहले बजट में 1 रैंक 1 पेंशन का काम कर दिया है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में एक और विषय पर भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। एक और विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मुझे बताइए, 1000 पुरुष के सामने 870 कन्याएं होगी तो संसार चक्र का क्या हाल होगा?